हेलो एवरीवन, मेरे चैनल एस्ट्रो गणित में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विष योग क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो कैसे बनता है, किस प्लैनेट की कॉम्बिनेशन से बनता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में और हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी में। साथ ही साथ इसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है, इसके इम्पैक्ट को हम कुछ रेमेडीज भी समझेंगे। तो जो विष योग है वो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है प्लैनेट का जो आपको लाइफ लॉन्ग मेंटल स्ट्रेस में इमोशनली परेशान रख सकता है और लाइफ में स्ट्रगल्स दे सकता है। अब ये बनता कैसे है? ये दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, सैटर्न और मून। अगर ये किसी तरीके से भी आपके बर्थ चार्ट में या तो एक घर में बैठे हैं, सैटर्न और मून साथ में किसी भी घर में बैठे हैं, चाहे वो फर्स्ट से लेकर 12th में कहीं पे भी बैठे मगर साथ में बैठे हैं, या फिर कहीं ना कहीं से शनि सैटर्न जो है वो मून को अपनी 3rd दृष्टि से, 7th दृष्टि से या 10th दृष्टि से, ये 3 दृष्टि होती हैं शनि के पास। अगर वो किसी तरीके से भी चंद्रमा को देख रहा है तो ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन रहा है। स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन तभी माना जाता है जब दोनों साथ में बैठ जाएं। अगर दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन या इसकी इम्पैक्ट थोड़ी सी कम हो सकती है आपकी लाइफ में, खत्म नहीं होती है। अब मून होता है इमोशन का प्लैनेट, दिमाग का प्लैनेट, और सैटर्न का मतलब सबको पता है, डिले कराना, रोकना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना। अब अगर ये दोनों साथ में हैं तो इसका इम्पैक्ट ये है कि आपकी कहीं ना कहीं दिमागी तौर से या इमोशनल वेलबींग इम्पैक्ट होगी। या तो आप कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी या डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं अगर ऐसा कॉम्बिनेशन चार्ट में होता है तो। और अगर मून कमज़ोर है तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन के चांसेस बन जाते हैं अगर सैटर्न और मून साथ में है और मून कमज़ोर है। और अगर 7.5 चल रही है या फिर किसी भी वीक प्लैनेट की दशा चल रही है तो आप ये समझ लीजिए कि मेडिसिन्स पे भी जाना पड़ सकता है डिप्रेशन में। ऐसे योग में आप हमेशा बर्डन्ड फील करेंगे, आपके पास कोई क्लियर विजन नहीं होगा, सोचना आप स्ट्रॉन्ग सोच नहीं सकते हैं, आप रीजनिंग आपके पास नहीं होगी, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में वो आपको समझ में नहीं आएगा। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग आपकी रहेगी और दबा हुआ स्वभाव आपका रहेगा। इमोशनल ग्रोथ नहीं हो सकती है, बहुत डिलेड होती है, टाइम लगता है अपने आप को समझने में, दुनिया को समझने में, लोगों को समझने में। आप जल्दी विश्वास कर लेंगे, धोखा खा लेंगे, गलत डिसीजंस लाइफ में ले लेंगे जल्दबाजी में, क्योंकि आपका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी। डिटैचमेंट रहेगा, लोगों से अकेलापन महसूस करेंगे और बहुत एक्सट्रीम केसेस में इतनी ख़राब मेंटल हेल्थ हो जाती है कि उसको ठीक कर पाना, वापस लेकर आ पाना बहुत मुश्किल हो सकता है अगर सही टाइम पे सही रेमेडीज़ के साथ इसको ठीक नहीं किया गया तो। बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखूं तो ये कहीं ना, जैसे आप ये समझिए कि विष का मतलब है पॉइजन, तो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं ये पॉइजन कर देता है क्योंकि माइंड इज़ योर मून। तो अगर आपका माइंड पॉइजन हो गया तो बेसिकली आप सोचना, समझना, अंदर से स्ट्रेंथ लाना, मेंटली स्ट्रांग होना, ये सब चीज़ें आप नहीं देखेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन पॉजिटिविटी में जैसे आपको बता रही थी कि कहीं ना कहीं ये कार्मिक लेसन्स देता है। आप धीरे धीरे अपने आप को इमोशनली और स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्पेशली अपने आप को इंक्लाइंड कर देते हैं, डिटैच हो जाते हैं लाइफ से और डिसिप्लिन लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आप लाइफ में इतने धोखे खा चुके होते हैं कि आप हार कर अब ये सोचते हैं कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी, भगवान की तरफ जाना है, मुझे ये लाइफ के प्लेजर्स और इन सब से दूर रहना है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ये बहुत स्ट्रगल के बाद ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में आता है। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज़ की।
तो मून की रेमेडी मैं आपको अलग बताऊंगी, सैटर्न की अलग होगी, और बेसिक रेमेडीज़ जो आपकी लाइफ के लिए अच्छी हैं ही वो आपको करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मून की रेमेडी सबसे पहले जो मैं बताती हूँ कि आपको बीज मंत्र करना ही चाहिए 108 बार हर दिन। अब चंद्रमा की रेमेडी है तो आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, शाम के वक्त भी कर सकते हैं। आपने बोलना है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, 108 बार इसको बोलना है। और शिवलिंग पे हर मंडे, हर सोमवार आप जाइए, पानी चढ़ाइए शिवलिंग में, शिवलिंग की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए। सैटर्न की रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं तो सैटर्न का मंत्र है जो आपको शाम के वक्त पढ़ना है 108 बार, स्पेशली शनिवार के दिन। वो है ओम शाम शनिचराय नमः, 108 बार। आप काले तिल, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी लोहे की चीज़ सैटरडे को, क्योंकि ये सब सैटर्न से रिलेटेड है, सैटरडे को इनका दान कीजिए शाम के वक्त मंदिर में जाकर, सुबह नहीं करना है। सैटर्न की एक और रेमेडी है कि आप अंडर प्रिविलेज जो गरीब लोग होते हैं उनकी सेवा कीजिए। पैसे से सेवा नहीं करनी है, कुछ उनको नमकीन या खट्टा आप उन्हें खिलाइए, चाहे समोसा हो गया या इडली सांभर जिसमें खट्टा डला हो, वो आपने खिलाना है शाम के वक्त। अब जनरल रेमेडीज़ तो यही है, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा तो आपको मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए ताकि आपका मेंटल पीस, मेंटल क्लैरिटी आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहनने हैं मंडेज़ और सैटरडेज़ को। और अगर मैं बात कर लूँ इन सब के अलावा जो आपको मदद कर सकता है आपकी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, तो वो है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर ही एक ऐसा प्लैनेट है, अगर उसको आपने अपनी लाइफ में, अपने चार्ट में स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जितने भी ऐसे योग होते हैं जो आपको परेशान करते हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाते हैं। इसलिए जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, गुरुओं की पूजा कीजिए, मंदिर में जाकर दान दीजिए। और अगर जुपिटर है तो एक काम आप और कर सकते हैं कि आप हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाइए, ये आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा। इससे आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है वो बैलेंस आउट होगी। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन विष योग से रिलेटेड है या कुछ अलग आप पूछना चाहते हैं रेमेडीज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।